यद विद्यादर्पणाय ते। अक्षय तृतीया पर्व की ढेर सारी हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस मैसेज के साथ आज हम सभी सुबह से अक्षय तृतीया पर्व के रंग में रंगे हुए हैं। आज दान तीर्थ का सचमुच में बहुत ही परम पावन दिवस है। आज से लगभग एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले इस दान तीर्थ की शुरुआत हुई थी और तब से आज तक ये बराबर चला आ रहा है। ऐसा ये अक्षय तृतीया पर्व है। पहली क्लास में आपने दान क्या देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, किसको देना चाहिए, हम में कैसे गुण होने चाहिए और जिसको दिया जाता है उसमें कैसे गुण होने चाहिए, इन सब बातों का हमने विचार किया और ये भी देखा कि पंचम काल में हम सही जगह दान देना चाहते हैं लेकिन दान दे नहीं पा रहे। माने हम बहुत ही पराधीनता का अनुभव कर रहे हैं। माने दान देने के भाव हैं। आज भावलिंगी संतों को या दिगंबर मुनिराजों को उनको आहार देने के भाव आते हों और दिगंबर मुनिराज ना दिखाई दें, ठीक है, शुद्ध औषधि देने का भाव आता हो। पहली बात तो आज शुद्ध औषधि लेने वाला कोई दिखाई नहीं देता और दूसरी तरफ देखें तो आज हमारे पास शुद्ध औषधियों का भी अभाव है। इसी प्रकार से ज्ञान दान देना चाहें तो ज्ञान दान लेने को तैयार कितने हैं, समझ में है कि नहीं है? और फिर ज्ञान भी लेना चाहें, अच्छे लच्छेदार दृष्टांत होने चाहिए, बीच में चुटकुले आने चाहिए, ठीक है, अच्छी रसीली भाषा होनी चाहिए, तो अपने को धर्म सुनना अच्छा लगता है। और कोई विद्वान सीधी सीधी आपसे बात करे और ज्यादा दृष्टांत नहीं आवे तो हमें लगता ही नहीं कि हम प्रवचन सुने या भाव ही नहीं आएगा। तो सचमुच में ना लेने वाला दिखाई दे रहा है और ना देने वाला दिखाई दे रहा है। भाग्यशाली होते हैं वे ज्ञानी धर्मात्मा जिनको सचमुच में अंतरंग से दान देने के भाव आते हैं। जब सम्यक ज्ञान पूर्वक अंतरंग से दान देने का भाव आएगा तो सामने दान लेने वाला पात्र जीव भी होगा ही होगा। माने दान देने के परिणामों के लिए हम स्वतंत्र हैं, इसमें कोई पंचम काल बाधक नहीं है। आज दान देने का भाव नहीं आना ये अपराध है। ये नहीं कि दान देने के लिए कोई पात्र दिखाई नहीं दे रहा, आज दान देने का भाव नहीं आ रहा, समझ? ये हानिकारक है। हमें जो पराधीनता लग रही है कि हमें दान देने का भाव है और कोई दान लेने योग्य दिखता ही नहीं है, किसको दें, आहार दान किसको दें, औषध दान किसको दें, ज्ञान दान किसको दें, हमें कोई नजर ही नहीं आता है। आज हम अपने मान लो पैसे का भी सदुपयोग करना चाहें तो हम कर नहीं पा रहे, ठीक है, पता चला कि हमने 50 रुपए दिए और वो शराब पीने लगा, हमने 10 रुपए दिए और वो तो आगे जाके बीड़ी पीने लगा।
है ना, हम किसको दान दें। हमने धर्मशाला के लिए दान दिए, पता चला कि 50% पैसा तो ब्याज पे चढ़ाया जा रहा है। ये अपने को पराधीनता दिखाई दे रही है। तो पहली बात तो दान देने का भाव नहीं आ रहा, और दान देने का भाव आ रहा है तो दान कहाँ दिया जाए, ये जो पराधीनता है, ये हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारा अशुभ कर्म का उदय है, ये हमारा दानांतराय कर्म का उदय है। माने दान देना चाहे और दान दे ना सके, एक बात। दूसरी बात, सामने मुनिराज हो तो ही अपन दान देना चाहें, ऐसा भी नहीं है। माने ये तो भावों का खेल है। दान देने के भाव आवे, समझना वो दान दिया गया, एक बात। और आज यदि हमारे को दान देने के भाव होंगे तो नियम से आगे चलकर हमें दान देने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। आज के दिन जरा याद करो उस चंदन वाला को, दान की बात है ना, आहार दान देने की बात है, चंदन वाला को याद करो, ठीक है। अब उसकी कितनी पराधीनता, पराधीनता ये है कि वो जंजीरों में जकड़ी हुई है, ठीक है ना। उसके पास अपने लिए खाने को नहीं है, वो आहार दान क्या करेगी। तो ऐसी पराधीनता में भी उसकी जो उत्कृष्ट भावना थी, दान देने की भावना थी, उसके बल पर एक तीर्थंकर के जीव को आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। समझ में आई कि नहीं आई बात। तो ये दान देने के परिणाम के लिए प्रत्येक जीव स्वतंत्र है ना, दान देने के परिणाम के लिए, एक बात। दूसरी बात, सचमुच में, अच्छा, राजा श्रेयांश ने किसको दान दिया, किसको दान दिया, सब जानते हैं, ठीक है। आप जानते हो कि नहीं जानते, बोलो किसको दान दिया। अरे मुनिराज आदिनाथ ऋषभदेव, मुनिराज, मुनिराज आदिनाथ को, आदिनाथ भगवान को। लेकिन इसमें मेरा कहना ये है, आज तक सचमुच में किसी ने किसी को दान दिया ही नहीं, और कोई किसी को दान दे भी नहीं सकता। ये जो दान दिया जाता है ना, सचमुच में तो ये दान प्रत्येक जीव स्वयं को देता है। ख्याल में है कि नहीं। ये जो दान देने का परिणाम है, तो दान देने का शुभ परिणाम है, और उस शुभ परिणाम का फल किसको मिल रहा है, कि स्वयं को मिल रहा है। स्वयं है कि नहीं है। तो हम इसमें सब सर्वोपरि बात आप ये रखना कि दान देते समय मैं किसी का भला कर रहा हूं, ये परिणाम तो आना ही नहीं चाहिए। अरे कौन किसी का भला करेगा, इसमें पहले मेरा भला हो रहा है। अरे उसी भव से मोक्ष जाने वाला जो जीव है, ऐसे तीर्थंकर को कोई आहार दे रहा है, उसका क्या भला कर रहा है, उसका तो स्वयं भला हो ही रहा है। वो तो उसी भव से मोक्ष जाएगा, तीर्थंकर का जीव है, जन्म से ही, ख्याल में है ना, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान का धारी है। समझ में है कि नहीं है। तो सचमुच में तो वो दान अपने लिए दिया जाता है। चंदन बाला ने किसको दिया, व्यवहार में ऐसा कहा जाता है कि चंदन बाला ने मुनिराज महावीर को आहार दिया, ठीक है। अरे उसके संकट दूर हो गए, उसकी दरिद्रता दूर हो गई, उसके भाग जाग गए। ख्याल में है कि नहीं आया। उसके आंगन में रत्नों की वर्षा हो गई, 5 आश्चर्य हो गए। ये सारा की सारा लाभ किसे मिला, दान का लाभ किसे मिला,
स्वयं को। मायने में तो दान का लाभ स्वयं स्वयं को होता है, स्वयं है कि नहीं। परोपकार की भावना से जो दान दिया जाता है, ठीक है, वहां सोपकार निहित होता है, ऐसा। अब एक कदम आगे, एक पॉइंट आगे की और बात करें। किसी का माइक खुल रहा है शायद। किसी का माइक खुल रहा है भैया, चेक कर लो। इस जीव ने अन्य जीवों को तो बहुत दान दिया। जहां शुभ भाव होते हैं, जो सचमुच में ज्ञानी जीव होते हैं, उनको अन्य जीवों को दान देने का भाव आता ही आता है और आना भी चाहिए। लेकिन इस जीव ने कभी आज तक स्वयं को दान नहीं दिया। ख्याल में है कि नहीं है? स्वयं को दान नहीं दिया कि क्या, मैं तो हर समय अपने को दान देता हूँ। सुबह आहार दान देते हैं, शाम को आहार दान देते हैं, बुखार हो जाए तो और दान ख्याल में है कि नहीं है? है ना। और जब कोई हमें समझाने वाला नहीं होता तो हम स्वयं ही स्वयं को समझाते हैं कि भैया इस संसार में कोई नहीं है, तेरे को आज पानी पिलाने वाला भी नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, तुम चारपाई पे ऐसे ही पड़े रहो। तो हम अभय भी दान भी दे देते हैं अपने आप को। और आप कहते हो कि हमने आज तक अपने को कोई दान नहीं दिया। सही मायने में तो हमें स्वयं को विशुद्धि का दान देना है। जैसे अन्य जीव को आहार आदि देने में पर के उपकार की मुख्यता होती है, लेकिन आज तक सोपकार इस जीव को आया ही नहीं कि मुझे अपने ऊपर भी कोई उपकार करना है। ये जीव अनादि काल से दुखी है, 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है, रत्नत्रय से शून्य है, ठीक है, सुख से वंचित है। तो ऐसा अपने ऊपर करुणा दान करने का भाव नहीं आ रहा। सामने कोई पक्षी है, जानवर है, या कोई व्यक्ति है, हमें तड़पता हुआ दिखाई देता है, तो उसके ऊपर दया का भाव आता है, करुणा आती है, ठीक है, और हम जिस प्रकार से उसको सुखी करना चाहते हैं। लेकिन ये जीव अनादि काल से तड़फ रहा है, और तड़फ रहा है कि नहीं तड़फ रहा है? ख्याल में है? कहां नहीं तड़फ रहा। अरे आप देखो, ये पर्याय यदि ऐसे ही छूट गई तो एक इंद्रिय में, 2 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय में, पहले नरक में, दूसरे नरक में, पता नहीं कहां जाकर तड़फेगा। तो आज तक स्वयं पर ना तो हमने कोई करुणा दान दिया है, ना विशुद्धि का दान दिया है, ना रत्नत्रय का दान दिया है, ठीक है। तो अपने दान के बारे में भी विचार आना चाहिए। तो वैसे तो आपने आज बहुत सारी चर्चाएं सुनी होंगी, बहुत सारे प्रवचन सुने होंगे, पिछली क्लास भी इसी विषय पर हुई है। ज्यादा ना कहते हुए आप आज आपने जितना भी सुना होगा तो उस पर आप गंभीरता से, गहराई से अवश्य विचार करना। अब हम 12 भावनाओं की तरफ बढ़ते हैं। 12 भावनाओं में संवर भावना के बाद निर्जरा भावना पर हमारी चर्चा प्रारंभ होगी। एक संवर भावना है, एक निर्जरा भावना है। इन 12 भावनाओं में कुछ तत्वों की अपने को झलक दिखाई दी। जैसे 7 तत्व हैं, और 7 तत्वों के श्रद्धान की बात जिनागम में सर्वोपरि है। माने प्रथम में प्रथम 7 तत्वों का श्रद्धान करना, ठीक है। क्यों? 7 तत्वों के श्रद्धान से ही इस जीव को सम्यक दर्शन होता है, और सम्यक दर्शन से ही इस जीव का भला होता है।
बिना सम्यक दर्शन के इस जीव का 3 लोक में 3 काल में कभी भला होने वाला नहीं है। तो सम्यक दर्शन का मूल उपाय, मुख्य कारण यदि कोई है तो वो 7 तत्वों का श्रद्धान है। तो इन 12 भावनाओं में हमें 7 तत्वों की झलक भी दिखाई देती है। मानो 7 तत्व आर्ष में गर्भित हो। देखो आप भी है ना, इसमें से 7 तत्व निकाल सकते हो। जैसे जीव तत्व का श्रद्धान है, तो अनित्य भावना में क्या आया कि बाहर के सभी पदार्थ अनित्य हैं और ये शुद्धात्मा नित्य है। अशरण भावना में क्या आया कि जगत में कोई भी शरणभूत नहीं है, तो ये अपना आत्मा ही शरणभूत है। तो आत्मा यानी जीव तत्व आ गया। संसार भावना है, तो ये जीव अनादि काल से इस संसार में संसरण कर रहा है। ठीक है। एकत्व भावना है, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, तो यहां भी जीव तत्व की बात आई है। अन्यत्व भावना है, ठीक है, ये मैं हूं और बाकी कुछ मेरा नहीं है। ठीक है। जीव और अजीव तत्व की भी मुख्यता दोनों मिल जाएंगे इसमें। फिर असुचि भावना है, अजीव तत्व की मुख्यता है। लोक भावना है, 14 राजू उतंग नभ लोक पुरुष संठान, अजीव तत्व की मुख्यता है। ठीक है ना। इस प्रकार से आश्रव तत्व आश्रव भावना में आ गया। बंध तत्व जो है वो आश्रव भावना में ही गर्भित है। ख्याल में, आश्रव पूर्वक ही बंध होता है। तो आश्रव भावना में आश्रव और बंध ये दोनों तत्व शामिल हो जाते हैं। आप भी है ना, देखो कापी पर बाद में चार्ट बना सकते हो, किस किस भावना में कौन कौन सा तत्व गर्भित होता है, या किस किस तत्व में कौन कौन सी भावना गर्भित होती है। ठीक है। तो आश्रव भावना में आश्रव बंध आ गए, संवर भावना में संवर है, निर्जरा भावना में निर्जरा है। निर्जरा माने क्या है, एक देश शुद्धि का होना निर्जरा है और पूर्ण शुद्धि का होना मोक्ष है। तो निर्जरा भावना में मोक्ष तत्व भी गर्भित हो सकता है। ठीक है। बोधि दुर्लभ भावना और धर्म भावना, ये समझ लो ये 4 रूप हैं, बोधि दुर्लभ भावना और धर्म भावना। इस प्रकार से इन 12 भावनाओं में 7 तत्वों का श्रद्धान गर्भित होता है और 7 तत्वों का श्रद्धान होना ही जीव का मुख्य कर्तव्य है। सचमुच में 12 भावनाओं का चिंतन तो ज्ञानी ही जीव करते हैं। ठीक है। क्योंकि सम्यक दर्शन सहित ही धर्म की समस्त क्रियाएं सार्थक होती हैं। चाहे जाप है, चाहे पूजा है, भक्ति है, स्वाध्याय है, दान है, यात्रा है, ये सब ज्ञानी जीवों के ही सार्थक होते हैं। अज्ञानी जीव कितना ही कर ले वो सार्थक नहीं होते हैं। माने मिथ्या दर्शन सहित की गई धर्म की क्रियाएं कोई लाभकारी नहीं होती। ख्याल में है कि नहीं है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। निर्जरा भावना, संवर माने कर्म को रोकना और निर्जरा माने कर्म को नष्ट करना, कर्म को खिराना। ठीक है ना। माने आते हुए कर्मों को रोकना संवर है और पुराने कर्मों को नष्ट करना उसका नाम निर्जरा है। देखो कोई कर्जदार है और इस कर्ज से वो बहुत दुखी हो रहा है, तो कर्ज मुक्त होने के लिए उसको 2 काम करने हैं। नया कर्जा तो ज्यादा बढ़े नहीं और जो पुराना कर्जा है वो धीरे धीरे उतरे। समझ में आ रही कि नहीं यार। ऐसा तो नया कर्जा बढ़े नहीं
उसके लिए संवर तत्व है। और जो हमने आज तक कर्जा ले रखा है, उस कर्जे को हमें धीरे धीरे उतारना है, उसका नाम है निर्जरा तत्व। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है ना। मतलब जो बराबर नवीन कर्मों का आश्रव हो रहा है, हमें उसे भी रोकना है, और जो सत्ता में अनादिकाल से बंधे हुए कर्म पड़े हुए हैं, उन कर्मों को नष्ट भी करना है, तभी इस जीव का मोक्ष होगा, अन्यथा मोक्ष नहीं होगा। ठीक है ना। देखो, आश्रव, बंध और निद्रा, ये तीन काम अनादिकाल से बराबर हो रहे हैं। नहीं हुआ तो आज तक संवर नहीं हुआ। समझ में आई कि नहीं आई बात? माने बराबर ये कर्जा ले रहा है, बराबर ये कर्जा ले रहा है। तो जो कर्जा ले रहा है ना, उसका नाम है आश्रव और बंध तत्व। अब कर्जा लेता रहे लेता रहे लेता रहे और उतारे नहीं, ऐसा तो लोक में भी संभव नहीं है। ठीक है ना। ऐसा तो हो सकता है कि भाई अमुक व्यक्ति से 100 रुपये अपन ने उधार लिए, ठीक है, 10 दिन नहीं दिए, महीना नहीं दिया, साल भर नहीं दिया, कभी ना कभी तो कर्जा लेने आएगा ना। तो अपन क्या करते हैं, दूसरे व्यक्ति से 200 रुपए लेते हैं और इसको 100 रुपए दे देते हैं। अब 100 रुपए का कर्जा हमारा उतर गया, एक व्यक्ति से हमारा 100 रुपए का कर्जा उतर गया, समझे ना। तो ऐसा कर्जा तो इस जीव का बराबर उतरता भी है, इसकी चर्चा भी अपन आगे करेंगे। ठीक है ना। जिसको हम अकाम निर्जरा कहते हैं, अकाम, अथवा दूसरी भाषा में हम जिसे सविपाक निर्जरा कहते हैं। माने ऐसी निर्जरा तो प्रत्येक जीव को बराबर होती रहती है। ख्याल में है नहीं है? मतलब वो बिना काम की निद्रा है, बिना काम की। थोड़ा कर्जा उतारता है, ज्यादा कर्जा चढ़ा लेता है, थोड़ा कर्जा उतारता है, ज्यादा कर्जा चढ़ा, और वो जो थोड़ा कर्जा उतार रहा है ना, तो उस थोड़ा कर्जा उतारने का नाम अकाम निर्जरा है। ऐसा। अब ये जो निर्जरा तत्व है, इस निर्जरा तत्व के बारे में अपने को विचार करना है 12 भावनाओं के माध्यम से। ठीक है। तो इसमें 12 भावनाओं में क्या आएगा विचार करने के लिए? 12 भावनाओं का पीडीएफ आप लगा देना। 12 भावनाओं के संबंध में जो निर्जरा तत्व संबंधी चिंतन करना है, तो वो क्या चिंतन करना है? पहले में पहले तो ये निर्जरा का स्वरूप है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आएगा कि ये निर्जरा मेरे लिए हितकारक है। समझे? जब तक इसमें हित की भावना नहीं होगी, इसमें मुझे मेरा भला दिखाई नहीं देगा, तब तक हम निर्जरा भावना भा ही नहीं सकते। आपको किसी, भाई आपको लगता है कि घर में एसी हो, ठीक है, और ठंडी ठंडी हवा मिले, और ये गर्मी हमें सही नहीं जाती, जब तक आपको एसी के अभाव का दुख और एसी में होने वाला सुख ये दिखाई नहीं देगा, तब तक आप एसी की भावना नहीं भा सकते, और ना एसी आ सकता है। ठीक है ना। तो पहले आश्रव और बंध तत्व में अपने को दुख दिखाई देना चाहिए, और संवर निद्रा में अपने को सुख दिखाई देना चाहिए। जब संवर निद्रा में अपने को सुख भासेगा, तब ये जीव नहीं चाहते हुए भी संवर निद्रा भावना भाएगा। समझ में कि नहीं है? सही मायने में तो ज्ञानी जीव के भावनाएं भाई जाती हैं, वो कोई बुद्धि पूर्वक नहीं भावते। ख्याल में है कि नहीं है? ऐसा। तो निर्जरा भावना अपन क्या चर्चा करेंगे कि निर्जरा भावना क्या है, और ये मेरे लिए हितकारक है। ऐसा। देखो क्या कहते हैं, शुद्धात्मा की रुचि संवर
साधना है निर्जरा। शुद्धात्मा की रुचि, इसका नाम है संवर, और शुद्धात्मा की साधना, इसका नाम है निर्जरा। देखो, जब इस जीव को अपने शुद्धात्म तत्व की रुचि होती है ना, रुचि, बस रुचि होते ही आते हुए कर्म रुक जाते हैं। सोचो आप, 6 ढाला की तीसरी ढाल की सम्यक दर्शन की पंक्ति बोलो। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा की रुचि, उसका नाम सम्यक दर्शन है। वहां ये निश्चय सम्यक दर्शन की बात की है। आप रूप को जानपन उसो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित्र सो ही। और अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई। तो व्यवहार रत्नत्रय की बात तो उन्होंने बाद में की है, समझ में है कि नहीं? अपनी आत्मा की रुचि, उसका नाम सम्यक दर्शन है, समझ में? और यहाँ क्या कह रहे हैं कि शुद्धात्मा की रुचि, उसका नाम संवर। अब जो जिस आत्मा की रुचि है, ठीक है, अब उसको प्राप्त करने की विधि, धगस, प्रयत्न, पुरुषार्थ, उस सब का नाम है निर्जरा, उसका नाम है साधना। समय देखो, जिसकी रुचि होती है ना, तो उसको प्राप्त करने के लिए ये जीव कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। समय अपने को इस देह की रुचि है, अभी इस देह में जरा सा कुछ फॉल्ट हो जाए, तो अब ये क्या है, जिस प्रकार से मतलब पैसा खर्च कर सकता है, सर्दी गर्मी सह सकता है, भूख प्यास सह सकता है। डॉक्टर कहे साहब तुम्हें है ना 8 दिन अनाज नहीं खाना। मेरे ख्याल से टाइफाइड होता है ना, टाइफाइड, तो टाइफाइड में अन्न बंद किया जाता है, ठीक है, 8 दिन अनाज नहीं खाना। तो ये 8 दिन भूखा रहकर भी अपनी देह को प्राप्त करना चाहता है। ऐसे ही जिसको इस शुद्धात्मा की रुचि लग जाती है, वो अनशन करके, अनशन समझ ले, उपवास, रोटी छोड़कर भी, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, अटपटी प्रतिज्ञाएं, रस परित्याग, एक एक रस का त्याग करके, ठीक है, उपसर्ग परिचय सहकर भी, माने जिस प्रकार से, है ना, कि साहब तुम्हें नगर में आत्मा की साधना नहीं हो सकती, तो वो जंगल में चला जाएगा। ख्याल में है कि नहीं है? माने जिसको इस आत्मा की रुचि होती है, अर्थात जिसको संवर तत्व की प्राप्ति हो जाती है, वह जिस प्रकार से इस आत्मा की साधना करना चाहता है, और उस साधना का नाम ही निर्जरा है। अथवा अपन ये कह सकते हैं, आत्मा की उस साधना से कर्मों की निर्जरा होती है। समझ में आई कि नहीं आई बात? प्यास लगी पानी पी लिया, भूख लगी खाना खा लिया, नींद आई सो गए, ठीक है ना, रात को भूख लगी रात को खाना बनाया खा लिया, तो क्या होगा, है ना? अरे जब ये कर्म उदय में आते हैं, क्षुधा आदि कर्म होते हैं ना, तो ये असाता भी इतनी कर्म के उदय से होते हैं। अब इस कर्म के उदय को तू प्रयत्न पूर्वक जीते, कि हे जीव तूने अनंत बार, है ना, सुमेरु पर्वत जीना जितना आहार पानी किया है, तो क्या लाभ हुआ, ठीक है। तो ऐसे अनशन अवमोदर्य आदि तपों से जो कर्म की निर्जरा होगी, उसका नाम आत्मा की साधना है। समझ में है कि नहीं आई? ऐसा शुद्धात्मा की रुचि संवर है,
और शुद्धात्मा की साधना का नाम निर्जरा है। ध्रुव धाम निज भगवान की आराधना है निर्जरा। अपने शुद्धात्मा की आराधना का नाम निर्जरा है। और निर्मम दशा है निर्जरा। निर्मम माने ममता से रहित होने की जो दशा है, माने ममता का अभाव होने से कर्म की निर्जरा होती है। जितना जितना ममत्व छूटता है, हमारे दिगंबर मुनिराज हैं, सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग करते हैं, ठीक है। और मैं कहता हूं कि बिल्कुल भी परिग्रह का त्याग नहीं करते। कि कैसी बातें करते हो कि हाँ, मुनिराज परिग्रह के ममत्व का त्याग करते हैं। परिग्रह के त्याग से निर्जरा नहीं होती। परिग्रह का त्याग हो गया और जंगल में चले गए और ममत्व है तो निर्जरा हो जाएगी, तपस्या हो जाएगी, साधना हो जाएगी? नहीं होगी। तो क्या कहा कि जो उस परिग्रह के प्रति ममत्व है, उस ममत्व के त्याग का नाम निर्जरा है। आप है ना, घर बैठे बैठे ममत्व का त्याग करो, आपको घर बैठे बैठे ही निर्जरा होने लगेगी। समझ कि नहीं है? ऐसा है। भरत जी घर में बैरागी। भरत जी हमें दिखाई देता है, भरत जी 6 खंड के राजा हैं, अधिपति हैं, लेकिन भरत जी अपने आप को 1 खंड का भी अधिपति नहीं देखते। समझ कि नहीं आया? वो 6 खंड के अधिपति हैं। कौन से खंड के अधिपति हैं? उन्होंने मोह राग देश जन्म जरा मरण इन 6 खंडों को जीता, इसलिए वो चक्रवर्ती कहलाए। असली चक्रवर्ती तो वो इस बात के हैं। समझे ना? तो निर्मम दशा है निर्जरा और निर्मल दशा है निर्जरा। निर्मल माने मल से रहित, ठीक है। कौन से मल से रहित? कि ये जो द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है, नो कर्म है, इस इन मलों से रहित अवस्था का नाम निर्जरा है। निज आत्मा की ओर बढ़ती भावना है निर्जरा। ये जो आत्मा में भावना माने क्या है? शुद्धि, ठीक है। ये जो अपनी वर्तमान परिणामों की विशुद्धि है, इन विशुद्धि में निरंतर होने वाली वृद्धि, उस वृद्धि का नाम निर्जरा है। पता है यहाँ इतनी सारी बातें कही, निर्मम दशा, निर्मल दशा, आत्मा की में शुद्धि की वृद्धि का होना, उसका नाम निर्जरा है। पता ही क्या है? निर्जरा का नाम सुनते ही है ना कि निर्जरा काय से होती, कि तब से निर्जरा होती है। तो हमें इन चीजों का नाम सुनने से पसीने छूटने लगते हैं। भैया हमारे बस की तो है नहीं, हमारे बस की नहीं है, ये छोड़ छाप हमारे बस की नहीं है। सही मायने में तो कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ छोड़ना भी नहीं है, ठीक है। आपको केवल राग छोड़ना है। उस राग के छोड़ने का नाम निर्जरा है। मोह के छोड़ने का नाम निर्जरा है। पता है क्या है? पहले बताओ, पहले वस्तु छूटती है कि वस्तु का राग छूटता है? वस्तु का राग। वस्तु का राग छूटता है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसे क्या लगता है कि वस्तु छोड़ेंगे तो बड़ा मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वस्तु पहले ये वस्तु छोड़ना चाहता है, ठीक है। वस्तु नहीं छोड़नी है, वस्तु का राग छूटेगा, वहीं से आपकी निर्जरा प्रारंभ हो गई। वस्तु छूट गई और वस्तु का राग नहीं छूटा, कोई निर्जरा नहीं है। आपने फोकट में वस्तु छोड़ी, इतनी मेहनत करी, अपनी कमाई का रुपया पैसा छोड़ा और फायदा कुछ नहीं हुआ। हम तो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, जैन दर्शन कह रहा है, वस्तु तत्व कह रहा है, धर्म कह रहा है, आप घर की कोई भी वस्तु मत छोड़ो, घर में ही रहो, ठीक है।
तो घर में ही रहकर देखो, बाहर में कुछ नहीं छोड़ना, जो छोड़ना है अंदर में छोड़ना है, ठीक है। अब अंदर में जो आपके राग द्वेष मोह हैं, उनसे तो आपको कोई प्रेम नहीं है ना भाई। बाहर में टीवी है, कूलर है, फ्रिज है, फोन है, इनसे तो आपको प्रेम है, तो हम उन्हें नहीं छुड़ा रहे हैं। हम किन्हें छुड़ा रहे हैं कि जो आपके अंदर में मोह राग द्वेष आदि भाव है, आप उन्हें छोड़ो, और उनके छोड़ने से ही निर्जरा है। देखो कितना सरल मार्ग बता रहे हैं आपको। पता है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, अजैन तो कहते ही है कि जैन धर्म बड़ा कठिन है, यहाँ ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ठीक है। और जैनी भी इसको बहुत कठिन कहते हैं। मुझे बड़ा खेद होता है इस चीज का, क्योंकि वो समझते कुछ नहीं है। यहाँ तो इतना सरल मार्ग है, इतना सरल मार्ग है कि आपको कोई कुछ छोड़ना ही नहीं है। ख्याल में है ना, वस्तु का राग छोड़ो, वस्तु का मोह छोड़ो, अपने आत्मा में पाए जाने वाले विकारी भावों का त्याग करो आप, ठीक है। चमड़े से बनी हुई वस्तुएं मंदिर में ले जाना मना है, ऐसा लिखा रहता है ना, ठीक है। मल से बने हुए मोह राग द्वेष आदि को मंदिर में ले जाना मना है। अब आप पहले इनको बाहर करो, ख्याल में है कि नहीं है ऐसा। तो क्या कहा, निर्मम दशा निर्जरा है, निर्मल दशा निर्जरा है, और आत्मा की जो बढ़ती हुई विशुद्धि है, निर्मल भावना है, उसका नाम निर्जरा है। अगला देखो, वैराग्य जननी राग की विध्वंसनी है निर्जरा, है साधकों की संगनी आनंद जननी निर्जरा। कि ये जो निर्जरा है वैराग्य जननी माने वैराग्य को उत्पन्न करने वाली है, जननी माने उत्पन्न करने वाली। और क्या है, राग की विध्वंसनी, कि राग का नाश करने वाली है। कौन, निर्जरा। समझ में कि नहीं आया। देखो परस्पर में ऐसा कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि राग के अभाव का नाम निर्जरा है, ठीक है। और निर्जरा माने राग का अभाव, ऐसा। तो जहां जितना जितना राग घटेगा, उतने उतने कर्म की निर्जरा होगी। देखो राग का नाम निर्जरा है ना, ये बात तो समझ में आ गई ना सब लोगों को। राग का नाम मोह का नाम नहीं, सॉरी, राग के अभाव का नाम, ठीक है ना। पता है क्या है, हम है ना बेमतलब का बहुत सारा फोकट का, फ्री का, जिसका लेना एक ना देना दो, हम बहुत सारा तो व्यर्थ का आश्रय बंद करते हैं, व्यर्थ का। और जो व्यर्थ का आश्रय बंद है ना, तो हम बहुत सारे कर्म की निर्जरा एवं ही कर सकते हैं, एवं ही, यानी एवं ही। मैं 50% आपको कह सकता हूं कि 50% कर्म की निर्जरा आप फोकट में, यानी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, फोकट में कर सकते हो। अब कैसे कर सकते हैं, देखो छोटा सा ही उदाहरण है, समझ में है कि नहीं है। पता है आज भी हमारे घरों में बहुत सारा सामान ऐसा होता है कि जो अनावश्यक है, माने जिस चीज की अपने को कोई आवश्यकता नहीं, और हमें दूर दूर तक ये दिखाई नहीं देता कि ये 10 साल या 20 साल या 30 साल हमारे काम आ जाएगा। अब वो हमारे घर रखा हुआ है, ठीक है, और हमें रखा हुआ है, इससे ये पता चलता है कि गारंटी से तेरे को उसके प्रति राग है। बोलो है कि, तभी तो वो रखा हुआ है ना, समझ में है कि नहीं है। अब जो उसके प्रति राग है, उससे हमें बिना मतलब का 24 घंटे आश्रव बंद हो रहा है। बिना मतलब का 24 घंटे हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
ऐसा। अब क्या होता है, जैसे वो रखा हुआ है उसमें जीव भी पैदा हो रहे हैं और मर भी रहे हैं, हिंसा का दोष लग रहा है, हिंसा का आश्रय बंद हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैं बहुत सिंपल सरल सा उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है ना। यदि मैं उनको छोड़ देता हूं तो इतनी निर्जरा फोकट में होगी कि नहीं होगी, इतनी निर्जरा, ठीक है। और देखो आप, जैसे हम बहुत सारी चीज का सेवन नहीं करते, बहुत सारी चीज का सेवन नहीं करते, ठीक है, बहुत सारी चीज खाने में नहीं आती, लेकिन अपन त्याग भी नहीं करते, है ना। अरे जो चीज का हम सेवन नहीं करते, है ना, यदि अपन उसका सहज भाव से त्याग कर दें तो इतनी निर्जरा हमारे को फोकट में होने लगेगी, फ्री फट में होने लगेगी। पता है, सम्यक ज्ञान की बहुत कीमत है, सच्चे ज्ञान की बहुत कीमत है। तो जब ऐसा ज्ञान होता है तो स्वयमेव सहज बहुत सारे पदार्थों से विरक्ति हो जाती है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है वैसे वैसे बाहर से विरक्ति होती चली जाती है। और जैसे जैसे बाहर में नहीं दिखाई देगा, बाहर में कुछ नहीं दिखाई देगा, हमारे कोई सींग नहीं निकल आएंगे, हमारे चेहरे पे कुछ ऐसा चेंज नहीं हो जाएगा, समझ में। सहज अंतर में ऐसी विरक्ति होती है और उस विरक्ति के बल से सहज बहुत सारे कर्मों की निर्जरा होती चली जाती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या है, मान लो हम शिखर जी जा रहे हैं, शिखर जी जा रहे हैं, तो हम कहाँ बैठना पसंद करेंगे, ट्रेन में जा रहे हैं ना, तो कहाँ बैठना पसंद करेंगे कि खिड़की की साइड बैठना है। अब खिड़की की साइड बैठ गए, अब तुम क्या करोगे, खिड़की के साइड, बाहर में बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं जिनसे अपने को लेना एक ना देना लो, हमें कोई प्रयोजन नहीं है। बड़ा प्यारा है, ये बड़ा सुंदर है, ये स्टेशन देखो कितना चमक रहा है, ठीक है, ये मकान कितना बढ़िया है, वो देखो वो व्यक्ति क्या कर रहा है, उसका मकान कितना गंदा है, ये गांव आ गया, ये नदी आ गई। अब तू बाहर में बिना मतलब देख देख के राग द्वेष कर रहा है, क्रोध आदि भाव कर रहा है, रति अरति के भाव कर रहा है, तेरे को हो क्या रहा है। अरे तू ट्रेन की खिड़की बंद करके, और ट्रेन की खिड़की बंद करके अपना किताब खोल और तू स्वाध्याय कर ले। लेकिन ये अपन नहीं कर पाए, अपने को इसकी आदत नहीं है। ऐसा लगता है जैसे खिड़की बंद करके अपन किताब पढ़ने बैठ गए और 6 घंटे स्वाध्याय कर लिया तो हमें ऐसा लगता है कि हम तो डिप्रेशन में आ जाएंगे, और डिप्रेशन में ही आने लगेगा। ख्याल में, क्यों, क्योंकि वहां खिंचाव है। यदि इसको ये बात पता होगी कि व्यर्थ में हम बाहर के पदार्थों को देखकर जो अपने को मिलने नहीं है, जो अच्छे पदार्थ दिखाई दे रहे हैं वो मिलेंगे नहीं, समझ है कि नहीं आया। बिना मतलब देख के अपन राग द्वेष कर रहे हैं, तो बिना मतलब के कितने आश्रव बंद होते रहते हैं, माने जिनसे बचा जा सकता है। आप पहली बार हवाई जहाज में जाओगे तो सबसे पहले क्या कहोगे कि साहब मुझे तो क्या है खिड़की के पास की सीट दे देना, पहली बार जा रहा हूं, देखना है कि मुझे ऊपर से कैसा लगता है। अब तू क्या करेगा, बस देखता रहेगा, बस देख के राग द्वेष करेगा। जितने भी एग्जीबिशन होते हैं तू जाता है, क्या करने जाता है कि देखने जा, अच्छा देख के क्या करेगा, वहां कुछ मिलता तो है नहीं, तो खाली दिखाते दिखाते हैं। अब देख के तू बहुत राग द्वेष करता है, समझ में है कि नहीं है। तो ऐसे मतलब अपन यदि और भी विचार करें, और भी विचार करें तो बहुत सारे कर्मों की निर्जरा हम अपने घर बैठे बैठे और बिना कुछ किए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिना कुछ किए हम बहुत सारे कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। और इस मनुष्य पर्याय में यदि अपन ने बहुत सारे कर्मों की निर्जरा करी तो गारंटी से अगला भव अपने को वापस उससे आगे बढ़ने का मिलेगा। फिर वापस हमारे को देव सास गुरु मिलेंगे, वापस धर्मात्मा मिलेंगे, वापस तुम्हें कोई दूसरे ऋषभ जी मिलेंगे और वापस तुम्हें कोई समझाएंगे, समझ में आया कि नहीं आया। और यदि हम आगे नहीं बढ़े
तो फिर अपन बैक चले जाएंगे। बैक, बैक माने नरक गति में चले जाएंगे, तेज गति में चले जाएंगे। और यहाँ अपन ने जितने कर्म काटे हैं ना, स्वाध्याय करके, पूजा करके, भक्ति करके, ठीक है, थोड़ा बहुत त्याग करके, ठीक है, वो जितना हमने कर्जा उतारा है, तो यदि अपन कई ऐसी गति में चले गए तो वहां हमारा कर्जा वापस बढ़ जाएगा। निर्जरा माने क्या है? निर्जरा माने कर्जा उतारना। और आश्रम माने क्या है? आश्रम माने कर्जा चढ़ाना। अब बोलो, देखो जो साहूकार होता है ना, साहूकार सज्जन, तो वो तो कर्जा उतारना चाहता है, और जो बेईमान होता है ना, वो कर्जा बढ़ाना चाहता है। अब बोलो क्या कहलाना पसंद करोगे, साहूकार या डैश 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 डैश? समझ है कि नहीं है? अरे हम तो साहूकार हैं, हम तो कर्जा उतारना पसंद करेंगे। कोई पाप का उदय आवे, ठीक है, सुनो, किसी के घर कोई अपना कर्जा मांगने आवे, ठीक है, बुरा किसको लगेगा? कोई कर्जा मांगने आवे, अरे उससे हमने कर्जा ले रखा है और आज वो मांगने आ गया, बुरा किसको लगेगा? साहूकार को बुरा लगेगा? नहीं, साहूकार तो उसे कहते हैं, अरे भाई साहब धन्यवाद, आप आ गए और मैं आपको याद कर रहा था, लो ये आप ये पैसे रखें और आप ले। मुझे तो आज बहुत खुशी हो रही है कि आज आपके पैसे दे दिए और मैं निर्भर हो गया। इसका नाम है निर्जरा, ठीक है। और एक दूसरा व्यक्ति सुबह सुबह पता नहीं कहां से आ गया, इसको शर्म ही नहीं आती है, कर्जा लेने आ गया और उसे 4 गाली अपन ने सुना दी, तो ये कोई साहूकारी है? आज हम साहूकार हैं, जितने भी जैन हैं वो सब साहूकार हैं, बड़े माला माल हैं, उनके पास है ना कोई कमी नहीं है, सब साहूकार हैं। तो आज हमारे को पेट में दर्द हुआ, ठीक है, आप सहज भाव से खुश रहो, कर्जा उतर गया, निर्जरा हो गई। ख्याल में है कि कोई सा भी पाप का उदय आया, ठीक है, अरे साहब ये तो बहुत अच्छा हो गया, आज पाप का उदय आ गया, ठीक है, पता नहीं नरक में आया होता तो पता नहीं मैं उतार पाता नहीं उतार पाता, बहुत अच्छी बात है। ख्याल है, इसका नाम साहूकारी है, इसका नाम ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी। सम्यक ज्ञानी तो कर्जा उतारने में हर्षित होते हैं, आनंद मानते हैं। स्वयं है कि नहीं है? आनंद के झूले में झूलते हैं। अब देखो, किसी ने मुनिराज के सिर पर सिगड़ी जला दी, कर्जा ही तो मांगने आया था, उतार दो, कोई बात नहीं, ले आजा भैया उतार ले कर्जा, हमने भी कभी तेरे सिर पे सिगड़ी जलाई होगी, और आज हमारे पास है, हमारे पास समता का धन है, हमारे पास वीतरागता की पावर है, ख्याल में है ना, हमारे पास जिन शासन है, हमारे पास देवशास गुरु का अवलंबन है, ले जा, कोई बात नहीं, तुझे जो करना है कर ले, अच्छा है मेरा कर्जा उतर रहा है। 6 महीने तक आहार नहीं मिला मुनिराज ऋषभ देव को, किससे शिकायत करी होगी? बोलो, आज अपने को एक टाइम की रोटी नहीं मिले, कितनी शिकायतें कर डालते हैं अपन। आप है ना पंचकाराख में जाओ और वहां आपको रोटी नहीं मिल पाई, खत्म हो गया खाना, कितनी शिकायतें पंचकाराख समिति को, वहां की समाज को, समझ है कि नहीं है, वहां की व्यवस्था को कितनी शिकायतें अपन कर डालते हैं। मुनिराज ऋषभ देव को 6 महीने आहार नहीं मिला, और जबकि प्रतिदिन वो आहार के लिए आते थे, किससे शिकायत करी होगी? कहां मर गए वो देव, तुम्हें दिखता नहीं है, तुम्हारे पास अवधि ज्ञान नहीं है, तुम जान नहीं सकते, अरे मैं इस भव से मोक्ष जाने वाला पहला तीर्थंकर, अरे किसी को जाके समझाओ कि आहार कैसे दिया जाता है। कहां मर गए तुम? जब जन्म हुआ था तब तो तुम आ गए थे लड्डू खाने के लिए, है? और आज जब मेरे पर कोई थोड़ा पाप का संकट आया और तुम कहां मर गए सारे के सारे? किससे शिकायत करी? किसको इशारा किया होगा उन्होंने? किसको संबोधन दिया होगा? चलो आज अपन है ना आप लोगों को दान कैसे दिया जाता है इस संबंध में प्रवचन करेंगे। कभी किया? 6 महीने तक आया भाव उनको? कोई शिकायत नहीं, कोई इशारा नहीं,
क्यों? क्योंकि वो अपना कर्जा उतारने का आनंद ले रहे थे। 6 महीने तक उन्होंने अपने कर्जा उतारने का मजा लिया। आहा, आज मेरा कर्जा उतारने का सुअवसर है। कर्जा उतारने मतलब उनने तो कोई कर्ज ही नहीं लिया था ना, पर लिया था बेटा, तभी तो 6 महीने आहार नहीं मिला था उनको। उन्होंने ऐसा कर्म बांधा था। कर्म बांधना माने कर्जा लेना, और उसको खिराना, उसको नष्ट करना, निर्जरा करना, उसका नाम है कर्जा उतारना। तो जब वो कर्जा उतार रहे थे खुशी खुशी, और ये भी निर्णय होगा कि जिस दिन मेरा कर्जा उतर जाएगा उस दिन स्वयमेव आहार मिल भी जाएगा। ख्याल में है कि नहीं आई बात? तो इस प्रकार से ये कर्जा उतारने का नाम निर्जरा है। वैराग्य जननी राग की विध्वंसनी है निर्जरा, है साधकों की संगनी। संगनी माने सहचारणी, धर्म पत्नी, है ना, साधकों की संगनी। आनंद जननी निर्जरा माने आनंद को देने वाली, सुख को देने वाली ये निर्जरा है। पता है, आप है ना, जितने भी कोई स्वाध्याय करो, जाप करो, भक्ति करो, तो उसमें विशेष आनंद किस बात का आना चाहिए? आहा, आज तो आनंद आ गया, कितना ही कर्जा उतर गया होगा। ऐसा तप त्याग की सुख शांति की विस्तारनी है निर्जरा, संसार पारावर पार उतारनी है निर्जरा। तप त्याग सुख शांति इन सब का विस्तार करने वाली निर्जरा है, और संसार पारावर, पारावर माने महासमुद्र, ठीक है, महासागर, इस संसार रूपी महासागर को पार उतारने वाली यदि कोई है तो वह है निर्जरा। ठीक है, तो इस प्रकार ये बहुत प्यारी निर्जरा भावना है। इसके बारे में हम जितना चिंतन करें उतना ही आनंद आने वाला है। अब समय तो अपना हो रहा है, और निर्जरा भावना अभी थोड़ी सी हमारी अधूरी है। इस पे जितनी भी चर्चा बची है उस चर्चा को अपन कल ले लेंगे। आज की बात अपन यहीं समाप्त करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ ढो।